हेलो स्टूडेंट्स, सीबीएसई ने आपके सिलेबस में रिडक्शन की है। नियर अबाउट 30% आपका सिलेबस रिडक्ट हो गए। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्लास 9th और 10th में मैथमेटिक्स में कौन कौन से पोर्शन रिडक्ट हुए हैं और कौन कौन से चैप्टर रिडक्ट हुए हैं। फर्स्ट चैप्टर देखिए आपका है, फर्स्ट यूनिट है आपकी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में फर्स्ट चैप्टर आता है आपका रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में से जो जो टॉपिक रिमूव हुए हैं वो देखिए, रिप्रेजेंटिंग ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल ऑन द नंबर लाइन थ्रू सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। सेकंड टॉपिक है एक्सप्लेनिंग दैट एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन एंड कन्वर्सली वर्सेस एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंटेड अ यूनिक रियल नंबर। एंड थर्ड टॉपिक जो रिमूव है, डेफिनेशन ऑफ nth रूट ऑफ अ रियल नंबर। सेकेंड यूनिट है हमारी एल्जेब्रा। एल्जेब्रा में जो टॉपिक रिमूव हुए हैं देखिए, पॉलिनोमियल चैप्टर है। पॉलिनोमियल चैप्टर में से आपके रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम दोनों ही स्टेटमेंट विद प्रूफ आपकी डिडक्ट हो गई हैं। और थर्ड आपका जो क्यूबिक पॉलिनोमियल का पोर्शन था पॉलिनोमियल चैप्टर में, वो भी डिडक्ट हो गए। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसमें से जो आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर एग्जांपल्स और प्रॉब्लम्स थी वो सब डिडक्ट हो गई हैं। नेक्स्ट यूनिट है आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें कोई भी डिलेक्शन नहीं हुई है। फोर्थ यूनिट है आपकी ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में फर्स्ट जो चैप्टर था आपका इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, ये इसमें से आपका ये पूरा चैप्टर डिलीट हो गया है। नेक्स्ट है आपका लाइंस एंड ट्रायंगल्स, लाइन एंड एंगल्स में कोई भी डिलेक्शन नहीं हुई है। जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है ट्रायंगल। ट्रायंगल में जो आपकी थ्योरम्स रिलेट हुई हैं वो देखिए कौन कौन सी है। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू एनी टू एंगल्स एंड द इंक्लूडिंग साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल। ये जो आपकी थ्योरम डिलीट हो गई है। और सेकंड जो आपका टॉपिक डिलीट हुआ है दैट इज़ ट्रायंगल इनइक्वालिटीज़ एंड रिलेशन बिटवीन एंगल एंड फेसिंग साइड इनइक्वालिटीज़ ट्रायंगल। नेक्स्ट है आपकी क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर जो चैप्टर है आपका, उसमें कोई भी डिलेक्शन नहीं हुई है। नेक्स्ट है एरिया। एरिया से रिलेटेड जो चैप्टर था हमारा वो पूरा चैप्टर ही आपका डिलीट हो गया है। नेक्स्ट सर्कल। सर्कल में से जो जो डिलीट हुए देखिए, देयर इज़ one and only one circle passing through three given non-collinear points. If a line segment joining two points subtended equal angle at two other points lying on the same side of the line containing the segment, the 4 points lie on a circle. नेक्स्ट आपका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में से टॉपिक डिलीट हुआ आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ अ गिवन पेरीमीटर एंड बेस एंगल्स। नेक्स्ट आपकी यूनिट है फिफ्थ यूनिट मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में से जो एरिया चैप्टर है आपका, उस चैप्टर में आपकी डिडक्शन हुई है। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ हेरोन फार्मूला इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। जो चैप्टर है उसमें से कोई भी डिलेक्शन नहीं हुई है। नेक्स्ट आपकी सिक्स यूनिट है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स में से जो टॉपिक आपका रिमूव हुआ है, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स, मीन मीडियन एंड मोड ऑफ अनग्रुप डाटा। प्रोबेबिलिटी में आपके कोई भी इस चैप्टर में कोई भी डिडक्शन नहीं हुई है। तो ये तो था 9th क्लास का मैथमेटिक्स का सिलेबस, जो जो डिडक्शन हुई है। देखिए अब 10th क्लास के सिलेबस में क्या क्या डिडक्शन हुई है वो भी देख लेते हैं। अभी 10th क्लास में जो आपका टॉपिक रिमूव हुए हैं उसमें देखिए मैथमेटिक्स में जो डिडक्शन हुई है सिर्फ वही डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर। 10th क्लास में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, 10th क्लास में जो आपका फर्स्ट यूनिट है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जो फर्स्ट चैप्टर है आपका रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में से आपकी जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा ये रिमूव हो गया है। सेकंड चैप्टर अलजेब्रा। सेकंड यूनिट है आपकी अलजेब्रा। इसका फर्स्ट चैप्टर है पॉलिनोमियल। जो आपकी बुक में एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 2 है, उसमें से आपकी स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट्स, ये टॉपिक आपका रिमूव हो गया। थर्ड चैप्टर जो है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसमें से जो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये टॉपिक रिमूव हो गया। नेक्स्ट है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 है आपका आपके एनसीईआरटी बुक में। इसमें से आपका सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये टॉपिक आपका रिमूव हो गया। नेक्स्ट चैप्टर आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5, इसमें से जो रिमूव हुआ है देखिए एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम ऑफ एन टर्म्स। नेक्स्ट यूनिट है आपकी थर्ड यूनिट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका 7th चैप्टर है जो आपकी बुक में, इसमें से जो टॉपिक रिमूव हुआ है दैट इज़ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। नेक्स्ट यूनिट है आपकी ज्योमेट्री। ज्योमेट्री आप में आपका जो चैप्टर आते हैं ट्रायंगल्स, सर्कल एंड कंस्ट्रक्शन। ट्रायंगल्स जो आपकी बुक में चैप्टर 6 है उसमें से जो थ्योरम्स डिलीट की हुई हैं वो देखिए। फर्स्ट थ्योरम है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज़ इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। और जो सेकेंड आपकी थ्योरम रिड्यूस हुई है दैट इज़ इन अ ट्रायंगल इफ़ द स्क्वायर ऑन वन साइड इज़ इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द अदर टू साइड्स द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज़ अ राइट एंगल। नेक्स्ट है जो आपका चैप्टर 10 सर्कल्स। चैप्टर 10 में से सर्कल्स में से कोई भी डिलेक्शन नहीं हुई है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन चैप्टर में जो चैप्टर 11 है आपका उसमें से आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल, ये टॉपिक आपका रिमूव हो गया है। नेक्स्ट है आपकी यूनिट 5th ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आपके चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9 आते हैं। चैप्टर 8 में से जो आपका फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसमें से जो आपकी मोटिवेट द रेशोज विच एवर आर डिफाइंड 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये टॉपिक रिमूव हो गया है। नेक्स्ट है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, इनमें से जो आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये टॉपिक रिमूव हो गया है। और हाइट एंड डिस्टेंसेस जो आपका चैप्टर 9 है आपके सिलेबस में, इसमें कोई भी डिलेक्शन नहीं हुई है। नेक्स्ट है आपके यूनिट 6 है आपकी मेंसुरेशन, जिसमें आपका चैप्टर 12 और चैप्टर 13 आता है। इसमें देखिए चैप्टर 12 में एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, इसमें से जो आपकी जो चैप्टर आपका जो पोर्शन डिलीट हुआ है दैट इज़ प्रॉब्लम ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री। नेक्स्ट है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये आपका चैप्टर 13, इसमें से जो फ्रस्टम ऑफ अ कॉन, ये टॉपिक आपका लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, वो रिमूव हो गया है। यूनिट है नेक्स्ट आपकी स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इसमें जो चैप्टर 14 और 15 आते हैं आपके। चैप्टर 14 है आपका स्टैटिक्स, इसमें से जो रिमूव हुआ सिलेबस दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। और लास्ट है आपका चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी, इसमें कोई भी डिलेक्शन नहीं हुई है। तो ये आपने अपने माइंड में रखना है कि आपने अपनी बुक में भी मार्क कर लेने कि जो आपके जो टॉपिक हैं वो रिमूव हुए हैं, वो सभी टॉपिक्स आप अपनी बुक में मार्क कर लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे। थैंक यू।